जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल। हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल, फुली एयर कंडीशनड सिटिंग एरिया, प्योर RO ड्रिंकिंग वाटर। यशस्वी लाइब्रेरी, आज ही विजिट करें। केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। शब्दों में कंफ्यूजन है, वाक्यों में कंफ्यूजन है और सटीक आंकड़ों में भी कंफ्यूजन है। ये MP के CM डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन है। श्रीमान भाव के नाम से प्रसिद्ध है। अनुभवा खड़े हो जाए अपने स्थान पर। 4,000 रुपया क्विंटल, 112 और पैसे कितने लग रहे हैं? दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शनिवार को बालाघाट प्रवास पर थे। उनके प्रवास का मूल उद्देश्य किसान सम्मेलन और दिव्यांगों को सहायक उपकरणों का वितरण था। इसी कार्यक्रम को संबोधित करने जब वे मंच पर पहुंचे तो उनके शब्दों और वाक्यों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। कहने का आशय यह है कि संबोधन में सटीकता के साथ वाक्यों का तालमेल इतना कंफ्यूज्ड था कि उनके संबोधन की चर्चा कार्यक्रम के बाद लोगों के जुबान पर आ गई और इसी चर्चा को लेकर हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ गई। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन की शुरुआत बालाघाट जिले की तारीफ से जरूर की, लेकिन इसके अगले ही पल जब वे मंचासीन नेताओं का जिक्र करने लगे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो CM साहब कन्फ्यूजन में है। ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार एहसास होने लगा और इसी के चलते कई बार उनके संबोधन पर ठहाकों की गूंज भी सुनाई दी। हमारे पूर्व मंत्री बहुत सारे प्रकार से आपके अलग अलग नाम से भी जानते हैं और मंत्री सांसद भी रहे ना 4 बार, कितनी बार? 2 बार। और विधायक 7 बार। 7 और 2 9 और 1 बार क्या थे? और इस अवसर पर हमारी अपनी सांसद श्रीमती भारती जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। भारती पारदी जी का। माननीय विधायक अनुभाग बंजारे, जोरदार अभिनंदन आपका भी। तो हमारे जायसवाल जी आपका भी अभिनंदन जोरदार। माइनिंग डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री क्या है ना, कुछ अध्यक्ष साहब, बहुत जोरदार अभिनंदन इनका भी, जायसवाल जी का। श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी कहीं आगे पीछे? हाँ, ये प्रदीप जी। अब आपको तो हम दूसरे तरीके से पहचानते ना यार। CM साहब के भाषण में वाक्यों का प्रयोग और भाव अनमना सा प्रतीत तो हुआ, बाद में अपनी लय में भी दिखाई दिए, लेकिन विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर CM साहब कंफ्यूजन में पड़ गए। तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112 और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। बताओ, मैं तो आंकड़े भूल रहा हूं यार, तुमसे भारी चक्कर कर लो। जोरदार तालियां। 312 नहीं कलेक्टर साहब, 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया। 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? ये है सरकार और काम करने का तरीका। मुख्यमंत्री जी का कंफ्यूज्ड भाषण आगे भी जारी रहा और इसके बाद उन्होंने धान उत्पादक किसानों के लिए बोनस की घोषणा की, लेकिन उनकी इस घोषणा ने कुछ देर के लिए सही पर मंच पर बैठे नेताओं और सम्मेलन में पहुंचे किसानों दोनों को कंफ्यूजन में डाल दिया। दरअसल हुआ ये कि 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान पर बोनस देने की घोषणा करते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोश में आकर पहले तो मंचासीन नेताओं को खड़े होकर तालियां बजाने लगा दिया और फिर बोनस की इस राशि को 4,000 क्विंटल से भी जोड़ दिया। जो करना वो सब करेंगे, लेकिन आज मैं 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। जब ताली हो जाए तो भाव खड़े हो जाए, सभी ताली हो जाए, इतना आनंद आ रहा है, छोटा मोटा थोड़ी है। सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। 4,000 रुपया क्विंटल, इसका मतलब अपने में से जोरदार अभिनंदन करें।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी के इस संबोधन में शाब्दिक गलतियां और वाक्यों में निरंतरता का अभाव कन्फ्यूजन का एक बड़ा कारण बन गया। हालांकि बाद में इस कन्फ्यूजन को प्रेस और मीडिया के साथियों ने बिना किसी सवाल के दूर भी कर दिया। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में घोटाला, चरेगांव धान खरीदी केंद्र के प्रभारी की मौत और बालाघाट में नक्सलियों के एनकाउंटर की घटना एक बार फिर पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन पर विरोध की वजह बन गई। हालांकि उनके विरोध की सूचना मिलते ही एक बार फिर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई और जैसे ही पूर्व सांसद अपने साथियों के साथ नारेबाजी करते हुए घर से बाहर निकले, उन्हें हमेशा की तरह पुलिस ने वाहन में बिठाकर थाने में पहुंचा दिया, यानी कि उन्हें कार्यक्रम पूरा होने तक नज़रबंद कर दिया। और ये बालाघाट जिले में एनकाउंटर हुआ है 19 फरवरी को कहीं के इलाके में 4 महिलाओं को मारा है। इसका सरकार बोलती कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों को वो पकड़ के मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। ऐसे बालाघाट जिले में अभी 4 सालों में 12 बेटियों को मार डाला था, उनकी हत्या कर दी। एनकाउंटर बता अरे नक्सली दिए तो उनके पैर में गोली मारी है, उनको पकड़ो गिरफ्तार करो। आप सरेंडर करा तो उसको मारो। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अपराध है और इसको जिन लोगों ने अपराध किया पुलिस अधिकारियों उनको गिरफ्तार करो, उनको जेल में डालो, उनको सजा। तो धान के अभी खरीदी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, करीब 50 करोड़ का घोटाला किया है और 1 करोड़ का घोटाला किया है सार्टिक बता करके। 50 करोड़ जो दोषी है उसको गिरफ्तार करो। और एक चरेगांव में जो है सोसाइटी का ही मामला है, सोसाइटी में जो वहाँ का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनकी पत्नी आई हुई है, उनकी पत्नी आई हुई है, बच्चे काफ़ी छोटे बच्चे, उनको मार करके और लटका दिया और कहा कि आत्महत्या की है। ये गंभीर मामला है। पन्ना जिले में सिमरिया फैक्ट्री है, सीमेंट जेके फैक्ट्री, वहाँ पे 150 लोग फैक्ट्री में दब के मर गए। ये बच्चे हैं श्रीमती किशन की, ये मारे घूम रही है। खराब बार बार पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आत्महत्या की है। सुसाइड नोट में लिखा है आत्महत्या नहीं किया है, मगर पुलिस अपने मन से कर रही है। ये सब मामले पर जांच होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम घुराव कर रहे हैं। किसान सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग अक्सर इस योजना को बंद होने की भ्रामक जानकारी देते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। हमारी कोशिश होगी कि आगे चलकर लाडली बहनें और भी सशक्त हो। हालांकि सम्मेलन से बाहर निकली कुछ महिलाओं ने सरकार की इस योजना को वोट बैंक से भी जोड़ दिया। महिलाओं ने बीजीटी मीडिया से चर्चा में कहा कि मजदूरी कार्य करने वाली महिलाओं को इसका आज भी लाभ नहीं मिल रहा है। साथ में ऐसे लोग जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं है, उन्हें भी किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। जो भी फायदा मिल रहा है किसान परिवारों को मिल रहा है, जबकि गरीब और मजदूर इस योजना से आज भी बड़े पैमाने पर वंचित है। मिलना चाहिए ना, यानी गरीब जिसकी खेती नहीं है उसको तो मिलना चाहिए। हाँ, जो खेती वाले हैं उनको मिल रहा है तो उनको एकदम अलग सा लगता है कि निगाहों में वोट बैंक का चीज बना रही होगी। और क्या है, गरीबों पे ध्यान थोड़ी है कि गरीब ध्यान यानी कमाओ खाओ, खेती वाले पे ध्यान है। हमारी खेती भी नहीं है और हमको लाडली बहना का कुछ योजना नहीं मिल रहा है। कैसा लगता है बाकियों को मिल रहा है? बाकी को मिल रहा है, हमको भी ऐसा लगता है कि हमको मिलता, लेकिन नहीं मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में आपने क्या महसूस किया? बोले तो पंचायत में बोल रहे जब योजना आएगा जब बताएंगे। कितनी महिलाएं हैं ऐसी? हमारे गांव में होंगे जी 25-30 होंगे महिलाएं। हाँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में कहा कि भय फैलाने वाले नक्सलियों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। देश में नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशेष निगरानी में नक्सल उन्मूलन मिशन चल रहा है। कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा
तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहाँ नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है, इसीलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबको लेके चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने भारत सरकार का पूरा सहयोग देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, यशस्वी गृह मंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ अपने गृह मंत्री के लिए। वही महीना नहीं जाता जब वो छत्तीसगढ़ नहीं उतरते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में दिल्ली मीटिंग करते हैं, सब प्रकार के साधन संसाधन देते हैं। और मैं भी लगातार, जब पहले केवल आईजी लेवल पर ये काम देते थे, हमने अपने एडीजी व्यक्ति को डीजी लेवल पर आदमी को लगाया और आज तो डीजी को भी साथ में लेकर आया। जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। मुख्यमंत्री ने संबोधन से पहले बालाघाट के शहीद चंद्रशेखर खेल मैदान में बने एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का लोकार्पण किया। 7 करोड़ 26 लाख की लागत से तैयार हुए इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान के उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों से चर्चा की और हॉकी से गोल पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे युवा राष्ट्रमंडल, एशियाड तथा नेशनल गेम्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश ने हमारी खेल नीति से ही अभूतपूर्व प्रदर्शन कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हॉकी का एस्ट्रोटर्फ जो 7 करोड़ 26 लाख की लागत से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, ध्यानचंद की परंपरा के लोग, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। अभी हम अपने कांस्य पदक से संतोष कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई भी मेडल आए देश के अंदर, अब इतना सौभाग्य है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर रहता है। ये बदलते समय का दौर है। हॉकी में हमारा विकास सागर, स्विमिंग में, निशानेबाजी में, राष्ट्रकुल के खेल में, एशियाड में, जहां भी खेल हो रहे हैं, मुझे मालूम है जब अभी नेशनल गेम हुए तो पूरे देश में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक था।